जय मसीह की एकता संघ मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। और आज हम लेंट के सेकेंड डे में हैं और आज हम जो वचन हमने लिया है वो लिया है मत्ती 7:24 का 27, जिसपे हम घर बनाने वाले दो मनुष्य के बारे में देखेंगे, जो कि एक बुद्धिमान मनुष्य है और एक मूर्ख मनुष्य है। तो आप जैसे कि स्टोरी जानते हैं कि ये उपदेश यीशु मसीह ने दिया था, पहाड़ी उपदेश है ये। इसमें यीशु मसीह ने दो मनुष्यों के बारे में बताया था। एक ने अपना घर चट्टान पे बनाया था और एक ने रेत पे बनाया था, यानी सैंड पे बनाया था। तो हम इसमें आज कुछ स्पेशल सीखेंगे कि हम इसमें जानेंगे कि इन दोनों घर में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और इन दोनों घर में डिफरेंसेस क्या हैं। हम आज के उपदेश में यही सीखेंगे, क्योंकि स्टोरी तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं और इस लेंट में हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे कि इन दोनों घरों में सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं। पहली समानता ये है कि इन दोनों ने परमेश्वर के वचन को सुना था। रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, इसलिए विश्वास के लिए सुनना आवश्यक है। और इन दोनों ने परमेश्वर के वचन को सुना था। दूसरी समानता ये है, दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ने घर को बनाया। पहला कुरिन्थी 3:10 में लिखा है, हर मनुष्य चौकस रखे कि वह कैसा निर्माण करता है। हम सब अपने जीवन को हर पल, हर क्षण, हर निर्णय से हम अपने जीवन को बनाते हैं। तो हमें बड़ी सावधानी से अपने जीवन को निर्माण करना है, यानी अपने जीवन के घर को बनाना है। तीसरी समानता ये है कि दोनों घर को परखा गया। आंधी आई, तूफान आया, मेघ बरसी और दोनों से टकराई और दोनों घर को परखा गया। वैसे ही हमारे जीवन को भी परखा जाता है, जिसमें परेशानियां आती हैं और दुख मुसीबत आती है। हमने समानताएं तो देखी, अब हम डिफरेंसेस देखेंगे कि दोनों घर बनाने वाले और घर में क्या अंतर है। तो पहला अंतर है कि यीशु मसीह के वचन को सुनने के बाद एक ने प्रयोग में लाया और एक ने प्रयोग में नहीं लाया। सुनने वाला सुनने के बाद उसके साथ क्या करता है, वही सबसे बड़ा अंतर है। कि बाइबल बोलती है 24 अध्याय में, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, सुनकर समझता है या सुनकर प्रशंसा करता है ये नहीं, लेकिन बाइबल बोलती है सुनकर मानता है। तो यीशु मसीह के वचनों को सुनने के बाद जब हम उसे मानते हैं, वो हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है। सिर्फ चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, वचनों को जानना अच्छा है हमारे लिए, लेकिन हमें उस पर चलना भी ज़रूरी है। दूसरा डिफरेंस ये है कि एक मनुष्य बुद्धिमान था और दूसरा मनुष्य मूर्ख था। एक ने परमेश्वर के वचनों की चट्टान पर अपना घर बनाया था और दूसरे ने ना मानकर बालू यानी रेत पर घर बनाया था। तो आप अपने आप को इस लेंट डेज में जांचिए कि आप अपना घर कहाँ बना रहे हैं, चट्टान पे या रेत पे। आप यीशु मसीह की बातों वचनों को सुनकर उसे मान भी रहे हैं या नहीं। तीसरा डिफरेंस है कि एक ने घर चट्टान पे बनाया और एक ने बालू पर घर बनाया। तो दोनों ही घर बना रहे थे और देखने में हो सकता है कि दोनों के घर सेम दिख रहे हो, लेकिन डिफरेंस क्या है पता, फाउंडेशन का। कि जो उनकी नींव, एक घर बनाने के लिए नींव मजबूत होना, ठोस होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही हमारे जीवन का निर्माण एक ठोस नींव पे होना बहुत ज़रूरी है। और यीशु मसीह और उनका वचन एक ठोस नींव है, फाउंडेशन है, जिसपे हम अपने जीवन का आधार बना सकते हैं। यहाँ पर दोनों ही अपने घर को बना रहे थे, इसी प्रकार हम भी अपने घरों को बनाते हैं। चौथा सबसे बड़ा डिफरेंस ये कि एक घर नहीं गिरा और एक घर गिर के सत्यानाश हो गया। तो जब तूफान आया तो चट्टान पर बना हुआ घर नहीं गिरा, लेकिन रेत पे बना हुआ घर, बालू पे बना हुआ घर गिर गया। वैसे जीवन के तूफानों में जब हम अपना घर यीशु मसीह और उसके वचनों पर बनाते हैं तो हमारा घर गिरेगा नहीं और अंत के समय न्याय के दिन तक स्थिर रहेगा। तो आपने अपना घर कहाँ बनाया, आपने अपनी नींव कहाँ रखी है। हमें अपनी नींव और अपना घर यीशु मसीह और उसके वचनों पे बनाना है।
सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं है, उसे मानना और उस पर चलना भी ज़रूरी है, ताकि हमारा घर भी चट्टान पे बन सके। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम अपने जीवन के घर आपकी चट्टान पर बना सके और आपके वचनों को सुनकर उसे मान सके, ऐसी आप हमारी मदद कीजिए। आमीन।